के बोकारो से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। तनिष्क शोरूम में लूट की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी के जरिए अपराधी की पहचान जारी है। आपको बता दें कि अपराधियों के भागने वाले लूट की भी पहचान की जा रही है। तो बिहार के सुबोध गैंग से ताल्लुक रखने की बात सामने आई। जानकारी देरी से मिलने के कारण अपराधी वहां से भाग निकले। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सुबोध गैंग ने बिहार के तनिष्क को निशाना पहले भी बनाया था और एक बार फिर से लूट की कोशिश। ये दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि रविवार शाम लगभग 3:30 बजे सेक्टर 4 में तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर के लूट की कोशिश की, लेकिन शोरूम में लगे सिक्योरिटी अलार्म के बज जाने पर सभी भाग खड़े हुए। अपराधी 7 की संख्या में आए थे, जिसमें 2 पुलिस की वर्दी और 5 सफेद लिबास में नजर आ रहे थे। अपराधियों ने हथियार के बल पर सभी को कब्जे में ले लिया था और वो पहले टर्न आता है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, अपराधी घुसते हैं यही और रोकता है, बस यही पुलिस ऑफिसर खुद को बताते हैं और वहां पर कर्मचारियों को कहते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, तनिष्क शोरूम में लूट की कोशिश हुई, कैसे इसका खुलासा हुआ और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जा रही है, अपडेट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संडे का दिन था, रविवार का दिन था और 3:30 बजे 7 अपराधी जो हैं वो बोकारो सिटी सेंटर पहुंचते हैं 3 अपाचे बाइक में। पुलिस लगातार कहती है कि हम जो है ट्रैफिक जो पुलिस को जांच कर रही है, कैसे आए सवाल तो बड़ा है। और जैसे ही वो लोग पहले 2 पुलिस की वर्दी में घुसते हैं और सिक्योरिटी जांच के नाम पर, फायर फाइटिंग के नाम पर जांच की बात कहते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि ऐसे अपराधी तो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि लूट की बात हो रही है। लेकिन जब जो शो में है तो पुलिस को सूचना, पुलिस से जानकारी लेने की बात कही, अपराधी तुरंत पिस्टल लेके उनके ऊपर करते हैं। जो बाहर रहते हैं जैसे अंदर आते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड जो रोकते हैं उसी में उनकी बंदूक भी छीन लेते हैं। और इसी दौरान जब वे लोग कोशिश करते हैं कि सबको अपने कॉन पॉइंट पे ले लूटपाट करें, इसी दौरान एक कर्मी जो है अपनी जो है वो तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, फायर अलार्म को बजा देता है और वो मौके से भाग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में भी तनिष्क लूट कांड को सुबोध गिरोह और अविनाश श्रीवास्तव के गिरोह ने अंजाम दिया था, तो हम कह सकते हैं कि वही गिरोह का नाम आ रहा है और जो अपराधी हैं वो भी चिन्हित हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बोकारो में जो सुरक्षा व्यवस्था, जो पुलिसिंग की बात करती है, तो आखिर बहुत इलाका सिटी सेंटर है, ऐसे में अपराधी आते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि जो तनिष्क शोरूम है फर्स्ट फ्लोर में है, बाहर से आपको दुकान नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर चढ़ जाते हैं और अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देते। ये तो कर्मी की जो है वो दिमाग काम किया और अलार्म की जो बजा दिया, में तो बड़ी घटना हो सकती थी और बड़ी लूट की अंजाम को जो सुबोध गैंग वो दे सकता था। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और ये बड़ी घटना होते होते रह गई है और पुलिसिया सवाल जरूर उनके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस की वर्दी में ही घुसते हैं अपराधी और उसके बाद वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और ये सीधी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी की दिखा रहे हैं इस वक्त कि कैसे इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। बंदूक छीना के लेके चल गया, दे दिया बंदूक। चलिए, अब आपको धनबाद लेकर चलते हैं। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की दबिश देखने को मिली है। देखिए, प्रिंस खान के गुर्गे के खिलाफ ये छापेमारी हुई। मदद करने वाले सफेदपोश लोगों पर दबिश हुई है। तो पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वासेपुर, पांड्रा, पाड़ा सहित कई जगह दबिश हुई है। पुलिस सभी जगह एक साथ छापेमारी कर रही है। छापेमारी में मोहम्मद नदीम और शाहरुख को पुलिस से हिरासत में ली है। 2.5 लाख नगद भी जब्त किया पुलिस ने। बड़ी खबर आपको बता रहे धनबाद से, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस की दबिश देखने को मिली। प्रिंस खान के गुर्गे के खिलाफ छापेमारी लगातार की जा रही है। मदद करने वाले सफेदपोश लोगों पर भी दबिश पुलिस की। धनबाद पुलिस वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार दबिश दे रही है और उसके जो नेटवर्क है उसको खंगालने में लगी है, उसे पता कर रही है। वहीं इस कड़ी में आज धनबाद पुलिस भूली, पांडालपारा, वासेपुर सहित कई स्थानों में एक साथ छापेमारी की और इस छापेमारी में मोहम्मद नदीम और मोहम्मद शाहरुख, जो कि बताया जा रहा है कि जानवर के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसे हिरासत में लिया गया है।
और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपये नगद जब्त करने की भी बात कही जा रही है। पुलिस लगातार प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इससे पूर्व भी स्थानीय स्तर पर कई उसके जो गुर्गे थे उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और फिर से एक बार पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि प्रिंस खान रंगदारी के जो रकम होती है उसे यहाँ पर कुछ सफेद पोश लोग जो है उसे ठिकाने लगाने का काम करती है। दुबई में छिपे प्रिंस खान तक पहुँचाने का काम किसी माध्यम से करती है और उसके बाद धनबाद पुलिस इस कार्रवाई को की है। लगभग कई जगहों पे जो है तो पुलिस ने दबिश दी। भूली, वासेपुर, पांडालपाड़ा, कई ठिकानों में एक साथ दबिश दी। इस दबिश से कहीं ना कहीं प्रिंस खान का जो लोकल नेटवर्क है वह ध्वस्त होगा और साथ ही साथ जो रंगदारी की रकम है जिसे प्रिंस खान तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था उससे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद में धनबाद पुलिस जुट चुकी है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ 2.5 लाख रुपये नगद की जब्ती भी की गई है। अब ऐसे में प्रिंस खान जो कि धनबाद के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी रंगदारी वसूलने में लगा हुआ है, उसे धनबाद पुलिस किसी भी तरीके से धनबाद में फिर से पनपने का मौका नहीं देना चाह रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और चलिए अब हाथियों के उत्पात की बात कर लेते हैं। तो चाईबासा से खबर आ रही है, दंतैल हाथी की खोजबीन अभी भी जारी है। तीसरी रात भी चल रहा है खोजबीन अभियान। आपको बता दें कि बेनी सागर इसके साथ ही खरपोश क्षेत्र में खोजबीन लगातार की जा रही है। 9 जनवरी से ही खोजबीन की जा रही है। 9 जनवरी से फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। 72 घंटे से 3 QRT की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हाथी का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। और हाथी ने अब तक आपको बता दें 18 लोगों की जान भी ले ली है। उड़ीसा की टीम भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। बीते 3 दिनों से कोई नुकसान हालांकि हाथियों ने नहीं किया है, लेकिन वनतारा के हाथी एक्सपर्ट ये भी लगातार वो भी कैंप कर रहे हैं, वो भी आए हुए हैं झारखंड में इस वक्त और हाथी को पकड़ने की कोशिश अलग अलग टीम की तरफ से लगातार की जा रही है। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की टीम का भी कैंप जारी है। अब तक 20 लोगों की जान इस हाथी ने लिया है। देखिए ये आंकड़ा 20 तक पहुंच चुका है और इसीलिए अब अलग अलग टीमों को लगाया गया है ताकि इस दंतैल हाथी को पकड़ा जा सके। देखना है कोई डैमेज। चाईबासा के विभिन्न क्षेत्रों में बेनी सागर तक 20 लोगों की जान लेने वाला खूंखार दंतैल हाथी शुक्रवार की रात से गायब होने के बाद अब तक ट्रैक नहीं हो पाया है। बेनी सागर से हल्दिया जंगल तक 3 QRT टीम लगातार उसकी खोजबीन कर रही है। वन विभाग के वरीय अधिकारियों और एक्सपर्ट की टीम के दिशा निर्देश के आधार पर 3 QRT टीम दिन रात उस क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन यह हाथी अब तक ट्रैक नहीं हो पाया। इस क्षेत्र में करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो कि ओडिशा क्षेत्र में है और यह इलाका जिस क्षेत्र में हाथी गायब हुआ है झारखंड और ओडिशा का बॉर्डर क्षेत्र है। तो दोनों राज्य की वन विभाग की टीम अपने अपने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अब तक यह हाथी ट्रैक नहीं हो पाया है। हालांकि बीते 3 रातों में इस हाथी द्वारा किसी बड़ी घटना को अब तक अंजाम नहीं दिया गया है, जो कि दोनों राज्य की वन विभाग के लिए कुछ राहत की बात है। लेकिन खतरा टला नहीं है, इसलिए दोनों राज्यों की वन विभाग की टीम अब भी उसकी सघन तलाशी कर रही है कि वो ट्रैक हो पाने पर उसे ट्रैंकुलाइज कर शांत किया जाए। इस क्षेत्र में जंगल से सटे हुए जो गांव हैं वहां के ग्रामीणों में अब भी खौफ बना हुआ है। जंगल से सटे हुए गांव के कुछ लोग स्थानीय जो मुखिया हैं उनके घर में भी रात को शरण ले रहे हैं। फिलहाल वन विभाग पूरी तरह अलर्ट है कि इस दंतैल हाथी द्वारा आगे किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाए। हालांकि वन विभाग का तलाशी अभियान कब पूरा होता है और यह हाथी कब तक ट्रैक होता है जिसे कि उसकी ट्रैंकुलाइज कर उसे शांत किया जाए, अब यह देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा।
चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दंतौल हाथी कैसे कैसे तांडव मचा रहा है। अब तक 1 जनवरी से उत्पात मचाना इस हाथी ने शुरू कर दिया। 1 जनवरी से ही लगातार हाथी की तरफ से उत्पात मचाया जा रहा है। 7 जनवरी तक 17 लोगों की जान इस हाथी ने ले ली। 9 जनवरी तक 20 लोगों की जान इस हाथी ने ले ली है और 9 जनवरी को ही ग्रामीणों ने हाथी को घेरा भी था। उसका एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था उस वक्त जब ग्रामीणों की तरफ से वो वीडियो बनाया गया था दंतैल हाथी का, और उसके बाद टीम को और ज्यादा एक्टिव किया गया। हाथी को कब्जे में हालांकि उसके बाद भी नहीं लिया जा सका। हर दिन हाथी ठिकाना बदल रहा है। 9 जनवरी की रात ओडिशा की तरफ ये हाथी भागा। 10 जनवरी को फिर चाईबासा लौटने की बात सामने आई। 72 घंटे से हाथी की तलाश में टीम लगातार जुटी हुई है, लगातार कोशिशें कर रही है कि किसी तरह हाथी को काबू में किया जा सके, लेकिन नाकाम साबित हो रही है। अब तक हाथी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और हाथी वैसे ही लगातार उत्पात मचा रहा है। तो अब तक 20 लोगों की जान हाथियों ने ले ली है। इसी बीच देखिए गिरिडीह से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाथी ने 2 महिला पर भी हमला किया। हमले से एक महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर स्थिति में है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोहरे के कारण नहीं दिखा हाथी का झुंड और हाथियों के आतंक से लोगों में अब डर का माहौल है। आपको बता दें कि बिरनी प्रखंड के गादी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो हाथियों का उत्पात लगातार झारखंड में देखा जा रहा है। हजारीबाग के बाद अब गिरिडीह से भी हाथियों के उत्पात की खबर सामने आ रही है, जहां 2 महिला पर हाथियों ने अटैक किया है। एक महिला की मौके पर मौत हो गई, एक महिला गंभीर स्थिति में है, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और यहां भी हाथियों के आतंक से लोगों में खौफ दहशत का माहौल है। कुमार पंडित है। मेरी माँ शांति देवी सुबह 6:30 बजे के आसपास मम्मी जा रही थी खेत की तरफ, तो उधर हाथी द्वारा मार दिया, जो मौत हो गई है। क्या विधायक जी आए, वन विभाग हम विधायक जी आए हैं, प्रभु जी आए हैं आश्वासन क्या दिए? और तत्काल में 30,000 रुपये दिए हैं और शेष राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिए हैं। और खबर रामगढ़ से है, जहां कांकेबार गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने खेत में लगे आलू के फसल को रौंद दिया। इस दौरान गांव में पहरेदारी कर रहे ग्रामीणों ने किसी तरीके से हाथियों को मशाल जला करके जंगल की ओर खदेड़ा है। इस दौरान वन विभाग की टीम को तुरंत फोन किया गया, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। 12 बजे से उन लोग को वॉच कर रहे हैं, आकर के लगातार मतलब आलू है, कद्दू है, ये सब चीज़ों को खाए जा रहे हैं। और उन लोगों के पास में हम लोग 1 बजे के लगभग उन लोगों को फ़ोन किए। हमारे वन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री योगेंद्र महतो जी भी साथ में है ना, मेरे सामने ही फ़ोन किए हैं रेस्क्यू टीम को, फॉरेस्ट विभाग के, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। अब इसमें डिपार्टमेंट का लापरवाही की बोलिएगा या सतर्कता कहिएगा, वो लोग अपने लिए सतर्क हो रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर नुकसान न करने के लिए सचेत कर रहे हैं। चलिए बात अब 2 मासूमों की कर लेते हैं, अंश और अंशिका। दरअसल राज्य से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अंश और अंशिका 2 जनवरी से ही लापता है। जानकारी देने वालों को अब जो इनाम है, इनाम का ऐलान कर दिया गया है। 2 लाख रुपए इनाम दी जाएगी, यानी कि अगर आप अंश और अंशिका की जानकारी पुलिस को देते हैं तो 2 लाख रुपए उस शख्स को मिलेगा जो अंश और अंशिका की जानकारी देंगे। राज्य पुलिस ने इस राशि को बढ़ा दिया है। पहले जो राशि रखी गई थी वो 51,000 रुपए की राशि, इनामी राशि रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया। एसएसपी कार्यालय ने ये पोस्टर जारी किया है। 11 दिन से लापता है मासूम भाई बहन। गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। अनियंत्रित कार घर में घुस गई। कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि बाल बचे हैं। घर के लोग तो पलामू के रहने वाले हैं। मृतक बेलचंपा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे गढ़वा से, ट्रक ने कार में टक्कर मारी। अनियंत्रित कार घर में जा घुसी, जिस वजह से 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग वहां पे जो मौजूद थे वो बाल बच गए हैं, किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली है। पलामू के रहने वाले सभी मृतक बताए जा रहे हैं। परिवार में कोहराम का माहौल है। स्कॉर्पियो पे
एक ही परिवार के 4 लोग हैं। परिवार में है, एगो मेरा लड़का है, एगो साढ़ू का लड़का है, एगो भतीजा है, एगो गांव घर का साढ़ू का भतीजा है। आपको सूचना पुलिस के द्वारा दी गई? हमको सूचना पुलिस के द्वारा दी गई। एक्सीडेंट हुआ भैया, अच्छा। रात में गाड़ी आके लगभग 8:30-9 के बीच में गाड़ी वाला वहाँ पे गड्ढा को देख के एम्बुलेंस हुआ, जिस तरह से लगा है का लगता है। ये मुझे काफी दुख है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु है। मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा की शांति मिले, और जहाँ तक बनेगा उस परिवार को मैं सहयोग करने के। इसी बीच देखिए जमशेदपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। घूमने गए लोगों को कार ने रौंद दिया है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सोनारी डिमना से घूमने आए थे सभी गुस्साए लोगों ने कार में आग लगा दी। कार चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को शांत कराया। घाटशिला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जमशेदपुर से, जहां घूमने गए लोगों को कार ने रौंद दिया है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना स्थल पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत भी हो गई। खबर गिरिडीह से है, जहां के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीका के नाइजर में हथियारबंद अपराधियों ने अपहरण कर लिया। करीब 8 महीने बाद इन 5 मजदूरों को अपराधियों के चंगुल से छुड़वाया गया है। तो 5 में से 2 प्रवासी मजदूर अपने घर बगोदर पहुंच भी गए हैं। आपको बता दें कि परिजन समेत गांव वालों ने दोनों का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान परिजनों की आंखें नम भी दिखाई दी। हम लोग काम कर रहे थे, वहाँ किडनैप हो गए थे। किडनैप हो के ले गया जंगल, हम लोग का जंगल लेके मोबाइल वोबाइल जो था हम लोग का सब तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया। जो पैसा वैसा था वो छीन लिया। लेने के बाद उधर पूरा लेग रहा था, उसने पकड़ बांध दिया था, आँख बांध दिया था। कम से कम 50 किलोमीटर दूर लेके गया। फिर अपना एरिया में लेके गया, आँख खोल दिया। महीने 11 दिन में हम लोग फिर बात हुआ कंपनी से, इधर मीडिया वाला से, विधायक जी से, और कौन उसका हम लोग को मालूम नहीं है। कंपनी वालों से बात हुआ, उसके बाद 8 महीने 11 दिन में हम लोग रिहा हुआ। जहाँ हम लोग पकड़ा था वहाँ पर ला के छोड़ दिया उसका। और चलिए अब आपको मौसम का हाल बताते हैं, जहां हार कंपाने वाली ठंड के बीच रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। राजधानी रांची में ठंड को लेकर के फुल प्रूफ प्लानिंग अपनी हकीकत से कोसों दूर नजर आ रही है। बेबस आदिवासी महिलाएं बेबसी में अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें रांची नगर निगम कार्यालय और समाहरणालय के महज कुछ 100 किलोमीटर दूर की ही बताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों से राजधानी रांची 2 जून के रोटी कमाने के लिए आई ये आदिवासी महिलाएं प्लास्टिक के बोरे के सहारे रात काटने को मजबूर है। ना कंबल, ना रैन बसेरा और ना ही कोई सरकारी मदद। ये महिलाएं फुटपाथ या खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक के बोरे ओढ़ करके रात गुजारने को मजबूर हैं। कड़ाके की ठंड में ये तस्वीर न सिर्फ अमानवीय है बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करती है। नहीं है। नहीं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सभी इधर का सभी हैं, हम लोग एक ही तरफ का। सब जोना के हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? रेजा कुली करते हैं। रेजा कुली करते हैं। कितना लोग होंगे आप लोग? हम लोग एक ग्रुप 10-12 जन हैं। तो देखिए किस तरीके से सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अमानवीयता देखिए और ये लापरवाही भी कह लीजिए कि किस तरीके से बाहर रैन बसेरा नहीं होने की वजह से लोग बोरे को ओढ़कर सोने को मजबूर हैं।
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कल होने वाला है। आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे, तो एक से ज्यादा नामांकन होने पर ही होगा चुनाव। आपसी सहमति से सिंगल नामांकन कराने की कोशिश है। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव की निगरानी में ये चुनाव होने वाला है। तो आज रांची पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कल होने वाला है। और राज्य से एक और बड़ी खबर बताएं आपको, जहां राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है ये 2 सीट पर। अब कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। प्रदीप बाल मूचू ने दोनों सीट पर यह दावा ठोका है। 3 बार से जेएमएम राज्यसभा जा रही है कांग्रेस, और इस बार भी हम लोगों को सीट की उम्मीद है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो जेएमएम राज्य की राजनीति करती है, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। देखिए, केंद्र में हमारे लिए छोड़नी चाहिए सीटें, कांग्रेस की ये मांग भी है। जेएमएम को केंद्र से क्या मतलब, कांग्रेस ने ये कई गंभीर आरोप भी जेएमएम पर लगा दिए हैं। जेएमएम के पास योग्य उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस का ये कहना है। तो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिले दोनों सीटें। वो करेंगे और हमको लगता है स्वाभाविक तौर से मिलना चाहिए। ऐसे भी इसलिए कि पिछले अगर पूरे एक टर्म को हम लोग देखें, उसमें 3 बार मौका मिला, 3 चुनाव हुए, तो 3 चुनाव में एक हम लोग मिलता था, एक बीजेपी को मिलता था। उसमें से तीनों के तीनों वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल गया। अब ये जो दूसरा टर्म आया है, अब इसमें अब हम लोग उम्मीद है कि 2 हम लोग को दोनों मिल जाए। केंद्र में तो अमूमन हम लोग को छोड़ देना चाहिए ऐसे भी। आपको केंद्र से क्या मतलब है? केंद्र से हमको मतलब है वहाँ कोई बिल पास हो रहा है, आप यहाँ है, यहाँ मुख्यमंत्री आप हैं, आप जो चाहते हैं हो रहा है, पर केंद्र में छोड़ देना चाहिए। प्रदीप बालमुचू कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। मैं समझता हूँ उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो न दिया जाए। कांग्रेस में भी वो कोई महत्वपूर्ण पद पर नहीं है, तो खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं वो। तो देखिए, गठबंधन में लगातार